नमस्कार, जमशेदपुर के 5 खबरों के साथ मैं रवि झा। झारखंड के जमशेदपुर के अलग अलग स्थानों में राहगीरों में झपट्टा मार मोबाइल छीनने के आरोप में टेल्को पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों से पूछताछ के आधार पर 6 मोबाइल जब्त किए गए हैं। पुलिस ने दोनों बदमाशों को जेल भेज दिया है। इस दौरान उनके पास से छिनतई के समय उपयोग किए जाने वाला एक बाइक भी पुलिस ने बरामद किया है। वहीं झारखंड सरकार के द्वारा जिलेवार मैथिली भाषा को हटाए जाने से मैथिली भाषियों में रोष व्याप्त है। इसको लेकर झारखंड के समस्त मैथिली भाषाभाषी एक मंच पर आ गए हैं और आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। इसी के तहत जनवरी माह में सारे मैथिल मंच का एक बैठक का निर्णय लिया गया है, जहां इसके खिलाफ रणनीति बनेगी। राज्य स्तरीय बैठक कर रहे हैं जनवरी में रांची में। विधानसभा का घेराव करेंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे। किसी हद तक हम लोग अपने अधिकार को लेने के लिए जाते हैं। राज्य भर में उनको एकत्रित करके इस आंदोलन की हम लोग तैयारी करेंगे। हमारा ये मानना है कि ये कहीं ना एक भूल हुई है और हमें लगता है कि हमारा जो इस तरीके का जो प्रयास है ये माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा और ये भूल सुधार कर लिया जाएगा। आप लोग एक मंच में आए हैं, क्या जमशेदपुर के चारों मैथिल संस्थाएं एक मंच पर एकत्रित हुए हैं। झारखंड सरकार द्वारा जो नियोजन के लिए जिलावार भाषा का लिस्ट दिया गया है उसमें मैथिली का स्थान नहीं है, जबकि मैथिली भारत के 8वीं सूची में और राज्य की द्वितीय भाषा है, द्वितीय राज्य भाषा है। अब जब उनके पास द्वितीय राजभाषा देने के समय में जो भाषाई जनगणना हुई थी उसके आधार पर उन्होंने हमको द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया और सारे भाषाओं को उन्होंने स्थान दिया है और मैथिली को वहाँ से हटा दिया है। यह नियमतः असंवैधानिक है। अगर किसी भाषा का द्वितीय राजभाषा में स्थान है और जिलावार आपके पास उसके जनसंख्या का आधार है तो फिर हमारी मैथिली को क्यों बाहर किया गया? इसके लिए हम लोग न सिर्फ जमशेदपुर के बल्कि पूरे झारखंड से मैथिली भाषी की जितनी ही संस्थाएं हैं उन सारे संस्थाओं का एक मंच पर एकत्रित होकर झारखंड में हम लोग आंदोलन करेंगे। इसमें सारे लोगों से बात हुई है। कल के पेपर के बाद से ही पेपर से जो हम लोगों को जानकारी मिली उसके आधार पर हम लोगों ने बात किया है और सारे लोग आक्रोशित हैं। सारे लोग एकत्रित हो रहे हैं रांची में और हम लोग आगे की रूपरेखा आंदोलन का वहाँ से तैयार करेंगे। ये सही मामले में बहुत ही गंभीर मामला है। इतने दिनों से सभी आस लगाए हुए बैठे हुए थे कि मैथिली भी सारी भाषाओं, क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ मैथिली का भी झारखंड राज्य में स्थान मिलेगा और 20 लाख मैथिली भाषा भाषी हैं झारखंड में। उन पर ये आघात बहुत ही बुरा हुआ है। उनके साथ बहुत ही सौतेला व्यवहार किया गया। ये खबर आई और आज जमशेदपुर की चारों मैथिल संस्थाएं हम लोग एक जगह एकत्रित हैं और आपने देखा है कि हमारी जो महिला सदस्यगण हैं वो भी आंदोलन उद्वेलित हैं। तो जहाँ तक विरोध करने का सवाल है उसका जो प्रारूप होता है उस हर प्रारूप को हम लोग अपनाएंगे। सबसे पहले शांतिपूर्ण ढंग से जितने भी जमशेदपुर के विधायक और सांसद हैं इस क्षेत्र के और जितने भी झारखंड भर के सांसद और विधायक हैं उन सबको जो है सो हम लोग ज्ञापन देंगे। डीसी ऑफिस में सांकेतिक धरना देंगे और उसके बाद पूरे झारखंड राज्य के जितने भी मैथिली संस्थाएं हैं सब एक जगह एकत्रित होकर विधानसभा का घेराव करना पड़े, राजभवन का घेराव करना पड़े
या मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़े, इस अन्यायपूर्ण कृत्य का विरोध तो होगा ही, और जिस स्तर तक जाकर के विरोध करना होगा हम लोग करेंगे। और ऐसी स्थिति में अगर कुछ अनहोनी होती है, एक सदानंद झा ने अपने प्राणों की आहुति दी थी तो झारखंड राज्य बना, हो सकता है कोई और सदानंद झा प्राणों की आहुति दे तो झारखंड राज्य में फिर मैथिली को स्थान मिले, और इसके लिए झारखंड के हेमंत सरकार पूर्णतः जिम्मेदार होगी। वहीं आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास कार्यकर्ता के साथ बैठक की। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती के अवसर पर भाजपा सीताराम डेरा मंडल द्वारा नमन करते हुए बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन शीतला भवन में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अटल जी के निष्काम कर्मयोगी नैतिकता और आदर्शों का प्रकाश स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनसंघ और भाजपा की बुनियाद को मजबूत बनाने में उनका अमूल्य योगदान था। वहीं झारखंड आंदोलन का कार्य निर्मल महतो का आज 71वां जयंती मनाया गया। इस दौरान विष्णुपुर स्थित चमरिया गेस्ट हाउस में मंत्री चंपाई सोरेन ने निर्मल महतो के प्रतिमा में श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार शहीदों के लिए काफी काम कर रही है और इसी तरह काम करती रहेगी। इस दौरान झारखंड के अन्य विधायक ने भी निर्मल महतो को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जमशेदपुर के भाजपा सांसद विद्युत बरण महतो ने भी निर्मल महतो पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उन्होंने निर्मल महतो की बलिदानी को भी याद किया। उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य में निर्मल महतो का काफी देन है। और कहते हैं कि शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वाले का यही आखिरी निशान होगा। तो आज हम ऐसे क्रांतिवीर के जयंती के दिन जुटे हैं जिन्होंने गरीब, मजलूम, कमज़ोर लोगों की आवाज़ को बुलंद किया। जो गरीब दर्द उतना दिन से आज इंतजार में था और एक ही दिन में आवेदन, एक ही दिन में निष्पादन, ये आपका इससे खुश नहीं है क्या? निर्मलदा का जयंती है और खुशी की बात है कि झारखंड के अलग राज्य के प्रति समर्पित होते हुए, आंदोलन करते हुए अपना जीवन को समर्पित कर दिए। वहीं सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था आनंद मार्ग के द्वारा गदरा और इचरा में आज मोतियाबिंद जांच शिविर लगाया गया। इस दौरान करीब 200 लोगों की आंख की जांच हुई और लगभग 40 लोगों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। इन सभी चयनित लोगों का जल्द ही ऑपरेशन किया जाएगा। यह ऑपरेशन पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से किया जाएगा। आज इतना ही, कल फिर 5 खबरों के साथ मिलेंगे। तब तक हमें आज्ञा दें। धन्यवाद।